वो खुद ही नहीं रही यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे थे मतलब की। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सुन लिया आपने, अखिलेश यादव मौजूदा भारतीय राजनीति में सबसे शानदार विट वाले नेता हैं, मतलब हास्य व्यंग को समझने वाले। लेकिन मोदी के चेलों को इससे कोई लेना देना नहीं। बात मजाक में कही गई थी, लेकिन लगता है मोदी के चेले चपाटों ने उन्हें बिल्कुल ही नॉन बायोलॉजिकल मान लिया है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि मोदी पर कभी उम्र का कोई असर भी होगा, जबकि वो 75 पार हो चुके हैं। वो मानने को तैयार नहीं है कि मोदी राज कभी खत्म भी होगा। वो सच में मान बैठे हैं कि 2047 के विकसित भारत का फीता उनके साहब ही काटेंगे। आपको पता ही है, मोदी जब तब ये जुमला उछालते रहते हैं। जहां जाना है वहां अभी कितनी दूरी बाकी है, उस दूरी को पाटने का मेरा रोड मैप क्या है, मेरी गति क्या है, और मैं औरों से जल्दी 2047 तक कैसे पहुंच करके सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लूं, यही हमारा सपना, यही हमारा मकसद। देश में स्कूल बंद हो रहे हैं, जो है वहां शिक्षक नहीं है। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। बीटाडीन और गॉज तक की कमी है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 15 से 29 साल के लगभग 28 मिलियन यानी 2 करोड़ 80 लाख शिक्षित युवा बेरोजगार बैठे हैं, सक्रिय रूप से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। लेकिन विकसित भारत की ऐसी लफ्फाजियां हम सब सुनते रहते हैं, आप भी सुनते होंगे आए दिन। पिछले दिनों अखिलेश यादव से एक रिपोर्टर ने मोदी के 2047 के विकसित भारत के जुमले को लेकर एक सवाल पूछ दिया। अखिलेश यादव हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए बोले, 247 में वो खुद ही नहीं रहेंगे धरती पर, आप भी नहीं रहोगे, उम्र हो रही है आपकी। वो खुद ही नहीं रही यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे थे मतलब की। बस इसी पर मोदी भक्तों की फौज अखिलेश यादव पर पिल पड़ी। अखिलेश यादव से माफी की मांग की जाने लगी। भाजपा वाले सच में माने बैठे हैं कि 2047 में मोदी जी ही विकसित भारत का झंडा लहराएंगे। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा तो बोले, मोदी जी आज के युवाओं से ज्यादा फिट हैं, वो लोगों के लिए हजारों साल जीवित रहेंगे। समझ रहे हैं आप? मौजूदा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। हाल ही में परिवार समेत बिहार जीतने वाले जीतन राम मांझी बोलने लगे, विपक्ष के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। सोचिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी मिस्टर 20% के नाम से मशहूर अशोक चौधरी बोलने लगे, अखिलेश की बहुत छोटी सोच है। केरल से बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर तक बोल पड़े, ये लोग देश के लिए नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मोदी जी देश के लोगों के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, बहुत समय तक हमारे साथ रहेंगे। प्रवक्ताओं को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो आग ही उगलने लगे कि हमारे साहब के लिए ऐसा कैसे कह दिया। साहब की उम्र भी कहीं बढ़ती है क्या? उन्होंने बस कहा नहीं कि भगवान ने उन्हें खास काम के लिए धरती पर भेजा है, भारत को विकसित बनाकर ही अवतारी पुरुष को चैन पड़ेगा। मतलब अखिलेश यादव की हंसी मजाक में कही बात को भी मोदी भक्त सहने को तैयार नहीं है, जबकि इनके साहब खुद कहते हैं कि जीवन में हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। मुस्कान और हंसी की ताकत गाली या किसी दूसरे हथियार से ज्यादा मारक है। We need more satire and humor. Humor brings happiness in our lives. Humor is the best. The power of a smile or the power of laughter is more than the power of abuse or any other weapon. तो अब क्या हो गया? और उनके चेले इसको समझ क्यों नहीं रहे? अगर इसे हंसी मजाक की बात नहीं भी मानी जाए तो क्या मोदी की उम्र नहीं हो गई है? पूरे बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान साफ दिखा कि मोदी अब थक गए हैं, बहुत बुरी तरह थक गए हैं। उनके भाषणों में वो बात नहीं रही, उनकी ऊर्जा ढल चुकी है। और ये बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर भक्त उन्हें नॉन बायोलॉजिकल मान लेने की जिद छोड़ दें तो क्या आपने देखा नहीं है कि पहले के वक्त में विदेश दौरों पर जाते समय मोदी कैसे हवाई जहाज की सीढ़ियों पर तेजी से दौड़ते हुए चढ़ते थे, और यह बाकायदा दिखाया जाता था। संदेश देने की कोशिश की जाती थी कि मोदी ऊर्जा से भरपूर है, मजबूत है। लेकिन हाल के समय में आपने उन्हें किसी प्लेन की सीढ़ियां ऐसे दौड़कर चढ़ते हुए देखा है? नहीं ना। अब बीजेपी के प्रचार वाले वीडियो में भी मोदी को प्लेन से सिर्फ हाथ हिलाते टाटा बाय बाय करते देखा जाता है।
इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। 75 पार में ये सबके साथ होता है। कोई कितना भी 5 लाख रुपया किलो वाला मशरूम खाए, कुछ नहीं होता है, उम्र दिखेगी। वैसे भी भारत में लोगों की औसत उम्र 70 साल के आसपास है। पुरुषों की औसत उम्र तो और भी कम, 68 साल के आसपास। वैसे भी मोदी की जन्म की दो तारीखें मिलती हैं, लेकिन जो प्रचलित डेट ऑफ बर्थ है, जिसे बीजेपी वाले भी मानते हैं, कबूल करते हैं, उसके हिसाब से भी वो 75 साल के पार है। ये अलग बात है कि जब उनके सीनियर नेता इस पड़ाव पर पहुंचे तो मोदी ने सबको मार्गदर्शक मंडल के नाम पर ठिकाने लगा दिया। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, कलराज मिश्रा, लालजी टंडन, सबको। लेकिन जब खुद की बारी आई तो नॉन बायोलॉजिकल बता दिया। हम तो नॉन बायोलॉजिकल है। 75 साल में रिटायरमेंट का ढोल पीटने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत भी अपनी बारी आने पर मुकर गए। गुरु चेला दोनों सत्ता की मौत छोड़ने को तैयार नहीं है। कोई कुछ बोल दे तो झट से 2047 के विकसित भारत का जुमला फेंक कर मार देते। लेकिन उम्र की बात छोड़ भी दीजिए तो 2047 का विकसित भारत का सपना मोदी की विशुद्ध लफ्फाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। यह विकास के सभी सवालों को 2047 पर टालने की शातिरी है। नहीं तो इन्हीं से पूछ लीजिए कि पहले जो सपने दिखाए हैं उनका क्या हुआ, हिसाब दो। मोदी ने आते ही 100 स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, याद है ना? एक भी बना? बिना शहरों को स्मार्ट किए गांव की तरफ चल दिए। आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई। हर सांसद को एक गांव गोद लेने को कहा गया। आपको पता है इस योजना का क्या हुआ? स्किल इंडिया का शिगुफा छोड़ा गया। बेरोजगार युवाओं को स्किल सिखाकर रोजगार देंगे। बाद में पकौड़ा तलने को रोजगार बताने लगे तो उसकी ट्रेनिंग दो। स्किल इंडिया साहब का एक और जुमला निकला। मेक इन इंडिया का नारा दिया। हर चीज भारत में बनाएंगे, विदेशी सामानों पर निर्भरता कम करेंगे। लेकिन आयात बढ़ गया। बटन और बल्ब तक चाइना से आ रहा है। बनारस 2014 याद कर लीजिए। मां गंगा पुकार कर कह रही है, कोई तो मुझे साफ करे, मैं मां गंगा का बेटा हूं। नमामि गंगे योजना शुरू की। अलग से एक मंत्री बना दिया भारत सरकार में, गंगा निर्मलीकरण मंत्री। उमा भारती ने कामकाज संभाला। कहने को 20,000 करोड़ का बजट भी दिया, लेकिन होशियारी देखिए, 2019 में ही मंत्रालय खत्म कर दिया। गंगा कितनी साफ हुई, पूछना भी बेकार है। तो कहने का मतलब यह है कि इनसे लफ्फाजी करवा लीजिए बस। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं, सैकड़ों नारे हैं जो मोदी लगाकर भूल गए हैं। जनता बार बार याद न दिलाए, पूछना न शुरू कर दे, इसलिए सारे सवालों को स्थगित करने वाला एक नारा दे दिया, 2047 में भारत को विकसित देश बनाएंगे। यानी अब इनसे 2047 तक कोई सवाल न पूछे। 2047 आएगा तो जवाब देंगे। अखिलेश यादव ठीक ही तो कहते हैं कि वो भी समाजवादी पार्टी का अगले 100 साल के लिए विजन डॉक्यूमेंट बना देंगे। अगली पीढ़ी हिसाब किताब लगाती रहेगी। ये तो विशुद्ध लफ्फाजी हुई। और कोई इस पर सवाल कर दे तो बीजेपी के सारे नेता बिल से निकलकर बिलबिलाने लगते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।